दोस्तों ये है STK 459 एम्पलीफायर की दुनिया में एक शानदार आईसी जिसका नाम ही काफ़ी है। STK 459 15 वाट 50 वाट RMS है दोस्तों, और ये एक शानदार एम्पलीफायर होने के साथ साथ ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों पे ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसे देखते हैं। इसके अब सबसे आगे इसका स्पीकर आउटपुट और पावर सप्लाई देख लेते हैं दोस्तों। सर्किट को मैं उल्टा करता हूँ। जैसे कि सर्किट में मैंने आगे से ही दाग लगा के रखा है दोस्तों, मैंने मार्क किया है। ये माइनस वोल्टेज है दोस्तों, ये प्लस है, और इसमें आपको दिख रहा होगा स्पीकर का सिंबल है ये दोनों जगह में, जो स्पीकर आउटपुट है। तो हम लोग इसे दोनों को कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका साउंड कैसा है। अब दोस्तों इसके दो स्पीकर हैं, जो इसके स्पीकर के पॉइंट है वहाँ पे हम इसको आगे सोल्डिंग करेंगे और उसके बाद इनपुट लगाएंगे। ये इसका पॉजिटिव है दोस्तों, ये यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, और ये ग्राउंड है तो ग्राउंड लगा देंगे। STK के साथ कभी भी पीजो या लोकल टाइप जो ट्यूटर होता है वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पीजो ट्यूटर टाइप। इससे STK 100% खराब होगा। STK के साथ ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोकल लोग समझते नहीं हैं। तो दोस्तों ये बात को बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ भी लोकल सामान इसके साथ यूज ना करें। ये इसका पॉजिटिव है तो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे इसका माइनस और ये प्लस पावर है, उसको लगाएंगे और उसके बाद इसमें इनपुट कनेक्ट करेंगे। और 16 नंबर पिन 1 और 16 इनपुट है, तो ये याद रखना होगा। जो इधर है और इस साइड में दोनों लास्ट साइड में किनारे में है। और ये 1 के ज़्यादातर इसमें स्टैंडर्ड सर्किट में लगता है, तो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि इससे आवाज़ फटता है या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आप इसके रजिस्टर को अपने स्पीकर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि रजिस्टर जो है वो आप अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, और इसमें जो लगा हुआ कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, ये दोनों पे ध्यान रखना होगा कि आपका स्पीकर कैसा है। स्पीकर अगर बहुत बड़ा ऊपर है, ज़्यादा 8 इंच 6 इंच का है, तो आप रजिस्टर कम रखेंगे। और अगर स्पीकर छोटा है, कम वाट का है, तो रजिस्टर ज़्यादा ओम्स का लगाना पड़ेगा। जैसा जैसा स्पीकर होगा उससे आपको सेट करना पड़ेगा। 10K 47K लगाकर टेस्ट करना पड़ेगा कैपेसिटर के साथ। ये ध्यान रखने होगी, नहीं तो आपका आवाज़ फट जाएगा, काफ़ी प्रेशर के कारण लगेगा कि ऐसी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए रजिस्टर पे ध्यान देना होगा, ये इसके बहुत ज़रूरी बात है। दूसरे चैनल के लिए मैं इसमें दूसरे चैनल में सोल्डिंग करने के लिए दोस्तों तार ले लेता हूँ, और इसे ग्राउंड कर ले लेते हैं। और उसके बाद इस साइड में दोस्तों इसके इनपुट में सोल्डिंग कर लेंगे। सिलेट वायर यूज कर सकते हैं, मतलब ये भी एक सिलेट वायर की तरह ही काम करेगा। अगर है तो अलग अलग सिलेट वायर ही यूज करें, बेटर होगा। ये उल्टा लग गया दोस्तों, ग्राउंड वाइट है। ये इसका इनपुट है, ये ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो अभी एक चैनल बचता है।
तो ठीक है। अब दोस्तों इसमें पावर लगाएंगे। येलो वाला माइनस है, रेड वाला प्लस है और ब्लैक तो ग्राउंड होता ही है। आगे ग्राउंड को लगाएंगे। फिर प्लस को लगाएंगे दोस्तों। लगाते वक्त काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी दोस्तों। फोल्डिंग पे तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगा ताकि किसी और से शॉर्ट ना हो जाए। सर्किट काफ़ी क्लोज है और ये माइनस है। सब कुछ ओके है। अब हम सप्लाई देंगे और देखते हैं क्या होता है। तो आगे इसका पिकअप देखते हैं। पिकअप देखने के बाद क्या इनपुट में नॉइज़ है या नहीं वो चेक कर। ये लो फ्रिक्वेंसी पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है दोस्तों, और ये लो फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छा अभी आप सुन सकते हैं। ये सबवूफर के लिए स्पेशलिस्ट है और नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं इसे एक सबवूफर आपको बना कर दिखाऊँगा, या एक चैनल का या 2.0 सबवूफर बनाएंगे। लेफ्ट और राइट अलग अलग सबवूफर रहेगा। तो पार्ट 2 वीडियो मिस मत कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट तो काफ़ी शानदार वीडियो होगा। 2 चैनल के लिए सबवूफर रहेगा। अभी मैं खुले में स्पीकर का आवाज़ नहीं बढ़ा सकता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। स्पीकर काफ़ी ये हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका आवाज़ काफ़ी शानदार लो फ्रिक्वेंसी पे परफॉर्मेंस करता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा वो सबवूफर के लिए होगा। देखिए अब आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने लगा स्पीकर।